आपने कुछ और बात इस पे करनी है? बिल बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, मुझे अब ये बता दें किस लेवल तक जाना है। नहीं, मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा मैं यही चाह रहा था कि जो मेंबर्स हैं उनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो इन हाँ, इश्यूज की, जो जिस पर हम बात अक्सर करते रहते हैं। तफसील में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आई थिंक ये आई खासा थिंक है। मैं एक एक छोटी सी बात कर दूं कि अगर कोई सपोज करेंगे, ये खैर थोड़ी सी आगे की बात है जो ये फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए है। अगर मैं लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को लिखूं तो मैं इनको एक खास तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि कई लोगों को शायद ये बताया नहीं जाता। वो ये है कि अगर मैं लिखूं एक्स प्राइम इज इक्वल टू, हमें पता है कि क्या था एक्स प्राइम, लेकिन मैं इसको खास तरीके से लिखता हूँ। वो है माइनस गैमा वी टाइम्स टी। ठीक है। अच्छा, मैं जानबूझ के ना ये करता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। जाहिर है। प्लस गैमा टाइम्स एक्स प्लस जीरो टाइम्स वाई प्लस जीरो टाइम्स जेड। ये मैंने क्यों डाली है मैं बताता हूँ मैंने क्यों डाली है। बल्कि आई थिंक इससे पहले भी मुझे एक और चीज लिखनी चाहिए थी, वो मैं इसकी जगह बनाता हूँ, एक मिनट। तो सबसे पहले मैं अगर मैं टी की ट्रांसफॉर्मेशन लिखूं, टी की ट्रांसफॉर्मेशन है टी प्राइम इज इक्वल टू गैमा टाइम्स टी। ठीक है। माइनस वी, सॉरी एक्स, रुक गया, मुझे एक्स नहीं लिखना चाहिए। अ, अच्छा, वी ओवर सी स्क्वायर टाइम्स एक्स। अब मैं एक काम करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को ना सी से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, तो ये बनेगा सी और सी। ठीक है। वाई प्राइम, वेल वो तो बहुत ट्रिवियल है, जीरो वो तो है टाइम्स ही। सी टी, हाँ जी, जीरो टाइम्स एक्स, वन टाइम्स वाई एंड जीरो टाइम्स जेड। ठीक है। जेड प्राइम इज एक्चुअली, वेल, जीरो टाइम्स सी टी प्लस जीरो टाइम्स एक्स प्लस जीरो टाइम्स वाई प्लस सिंपली जेड। ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, एक्स वाई जेड जो है ये बहुत, आप कह सकते हैं, आर्टिफिशियल से लेबल्स हैं। मैं अगर इनको, चले खैर, वो भी करने की जरूरत नहीं है, अभी मुश्किल ना पड़ जाए किसी के। तो खैर, मैं काम करता हूँ कि मैं ये कर लिख सकता हूँ कि सी टी प्राइम एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, ये जो है, अब मैं जो मैंने ऊपर लिखी है ना, किसी वजह से लिखी है, अब आप आराम से देख सकते हो कि ये जो है, ये आप इसको एक मैट्रिक्स इक्वेशन के तौर पे लिख सकते हो, सी टी एक्स वाई जेड। ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये मैट्रिक्स में क्या क्या आएगा, सिंपली यहाँ से आप देख सकते हो। बल्कि यहाँ पे मैंने एक और चीज मिस की कि ये, सॉरी, ये जीरो टाइम्स वाई और जीरो टाइम्स जेड है, वो तो खैर अंडरस्टूड था ही। तो अब अगर मैं इसको लिखना शुरू करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि गैमा टाइम्स जेड, और एक मिनट। ये राइट, सो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप लिख रहे हैं, मैं एक और बात बताऊं, ये असल में क्या हाँ है जी जी। कि ये चार साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, और हम्म। सॉरी चार लीनियर इक्वेशंस हैं, जिसके लिए, जिनको हम मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं। ये आसान हम्म। ये काम कर रहे हैं, राइट? आसान। हाँ जी। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज बता दूं, मैंने आपको पहले बताया था कि वी ओवर सी, चूंकि मैं बीटा के तौर पे लिख सकता हूँ, मैंने राइट, वो बीटा यूज किया है यहाँ पे। राइट। तो माइनस गैमा बीटा, गैमा जीरो 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 वन, आप चेक कर सकते हो कि ये फॉर्म ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है। तो इसमें अब कोई आप ये चीज देख कॉम्प्लिकेशन नहीं सकते है। ये, सॉरी, मैं एक बात इनको हो, हाँ, ये वाज़ेह कोई कर, मुझे कॉम्प्लिकेशन, पता है आप क्या कर कोई रहे बात नहीं। हैं। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत सिंपल। वो सारी इक्वेशंस इक्वेशंस लिखकर हम उनको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म यही में काम लिख कर रहे हैं। रहे हैं। हाँ। हाँ। हाँ जी। तो इसको इसको हम लेमडा भी कहते हैं, टोड कैपिटल लेमडा। तो हम्म, इसका मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स प्राइम इज लेमडा टाइम्स एक्स। तो इसको भी कभी ऐसे भी लिखी जाती है लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। हम्म, और ये जो लेमडा मैट्रिक्स है, इसको खैर अब मैंने कहा ना कि ये वो है फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ, ये इसको हम्म, लोरेंस ग्रुप भी कहते हैं, ये जो लेमडा मैट्रिक्स से बनता है लोरेंस ग्रुप। हम्म, तो फिर इसमें क्या कहते हैं, ये असल में ना, ये जो स्टेप्स है ना, ये ज्यादातर लोगों को करके दिखाए नहीं जाते, मैंने ये बता दी है कि हम्म। ये लॉरेंस ग्रुप आता कहाँ से है। और इसमें खैर, खैर आप छोड़ें, और भी बातें हैं, लेकिन रहने देते नहीं हैं। नहीं, इसमें एक और बड़ी अहम बात है जिस पर आप कहते कहते रुक गए हाँ थे। वो ये है हाँ कि हाँ ये हम छोटे लेवल पे, मेरे जैसे लोगों के लेवल पर एक्स वाई जी की बात की जाती है। इसको हाँ एक्स वाई हाँ जी को नहीं कहता। X1, वाई, X2, X3, राइट? ये हाँ जी। ये ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो बहरहाल, गुड, थैंक यू, वेरी गुड। तो इसमें और भी चीजें थी, लेकिन आई थिंक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना किसी के लिए हो जाए, फिर मैं इसलिए नहीं बता रहा वो। नहीं, अगर अगर तो आप
हम यहाँ से वो ड्राइव नहीं हम्म। कर सकते जो ds स्क्वायर s स्क्वायर कहते हैं जिसको इक्वल। हाँ उसमें जो हाँ मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं वो बता दूं तो आई थिंक वो फिर आसान हो जाएगा डिराइव करना कि वो कैसे होता है। तो फॉर एग्जांपल अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ओके एक मिनट रुकिए, मेरा एक अभी आई थिंक मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, वो ये थी कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स में देखो तो हमें पता है कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाते हुए वेलोसिटी सिंपली क्या हो जाती है, ऐड। लेकिन ऐसा रिलेटिविटी में नहीं होता है ऐसे, रिलेटिविटी में नहीं होता है ऐसे। रिलेटिविटी में अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि u प्राइम इज u माइनस v ओवर 1 माइनस u v ओवर c स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ये कर दूं अगर कि मैं ऊपर नीचे क्या कहते हैं c से डिवाइड कर दूं, रुके रुके एक और काम करते हैं, u ओवर c को मैं कह देता हूँ ओके कोई चीज का टेन हाइपरबोलिक ईटा। ये अजीब सा लगेगा, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। ये मैंने क्यों किया, मैं बताता हूँ मैंने क्यों किया, मैं बताता हूँ। और v ओवर c जो है ये है, तो ईटा अगर किसी को अगर ईटा से प्रॉब्लम हो रही हो तो ईटा के ऊपर मसला नहीं, ए कर लो, टेन हाइपरबोलिक b। ये मैंने क्यों किया मैं बताता हूँ कि अगर ये मैं करूं तो इसका मतलब ये होगा कि टेन हाइपरबोलिक a प्लस b इज सॉरी a माइनस b। आई थिंक यहाँ पे प्लस था, मैंने गलती, चलो ठीक है, माइनस b इज टेन हाइपरबोलिक a माइनस टेन हाइपरबोलिक b डिवाइडेड बाय, ये जो आइडेंटिटी जो मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे, ये किसी ने भी एफएससी पढ़ी हो उसको पता ही आइडेंटिटी ठीक है। लेकिन एक्चुअली अगर आप टेन हाइपरबोलिक ए और टेन हाइपरबोलिक बी के लिए जो ऊपर वाली मैंने ये जो चीजें बताई हुई हैं ये पुट करो तो आपको ये मिल जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, एक्चुअली वो यू प्राइम के लिए भी आप यही कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो ए और बी है ये सिंपली ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर अगर आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाते हो, यानी कि अगर आपके पास एक स्पीड है u, एक फ्रेम में, और वो फ्रेम जो एक और फ्रेम है जो कि दूसरे फ्रेम के रिलेटिव v स्पीड से मूव कर रहा है। अब अगर आप ये क्वेश्चन पूछोगे व्हाट इज u प्राइम, तो हमें पता है कि u और v सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैंने a और b लिखे हैं, ए और बी, ये सिंपली क्या होगा, a माइनस बी, हाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। इसको हम कहते हैं, ये जो मैंने जिस तरह मैंने ऊपर डिफाइन किया है, फॉर एग्जांपल ये जो सॉरी फॉर एग्जांपल ये जो मैंने डिफाइन किया है, इसको हम कहते हैं रैपिडिटी। ये जो ए लिखा हुआ है मैंने, रैपिडिटी कहते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि ये सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, हम इसलिए इस तरह लिख लेते हैं। हाँ, अब ये जो अगर मैं रैपिडिटी को यूज करूँ ना, मैंने आई थिंक ये कुछ प्रीवियस हमने बात कही हुई है लेकिन मैंने इसका प्रूफ नहीं दिया कि अगर मैं रैपिडिटी का कॉन्सेप्ट यूज करूं और वेलोसिटीज को मैं रैपिडिटी के तौर पे लिखूं, तो ये शो करना बहुत आसान है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं ये रोटेशंस हैं स्पेस टाइम में। ठीक है, अब हमें पता है कि रोटेशंस में लेंथ जो होती हैं वो इनवेरिएंट होती हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं एक छोटी सी लेंथ लूं, इन्फिनिटेसिमल लेंथ लूं स्पेस टाइम में, ये बहुत जरूरी बात है, स्पेस टाइम में, तो उसको उसकी जो लेंथ है वो ये नहीं होनी चाहिए डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, एक्चुअली लेंथ स्क्वायर होगा इसका ये, प्लस डी जेड स्क्वायर, और प्लस ये यूनिट सेम रखने के लिए सी टाइम्स डी टी स्क्वायर, यूनिट सेम रखने के लिए ऐसा लगता है कि ये होगी। ठीक है, लेकिन ये तब होगी अगर ऑर्डिनरी रोटेशंस होती हैं, यानी कि जिस तरह स्पेस में रोटेशंस होती हैं। लेकिन चूंकि स्पेस टाइम में रोटेशन है तो एक्चुअली ये चीज इनवेरिएंट नहीं होती, बल्कि ये इनवेरिएंट होती है, माइनस। ठीक है, अब ये चीज इनवेरिएंट है, ये आप कैसे पता कर सकते हैं? वेल, इसके कई तरीके हैं। इसको एक सिंपल तरीका, पहली बात तो ये है कि यार ये देखो, अब मैं एक क्लेम ये कर रहा हूँ कि दिस इज इक्वल टू डी एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस डी एक्स प्राइम माइनस, तो एक चीज तो हम और बहुत जल्दी देख सकते हैं कि यार y का और z का तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो मैं पता है कि वो तो सेम है ही, तो इनको तो अब वैसे ही छोड़ दो ना, ये तो हमें पता है कि ये सही है तो इनको छोड़ो। हमें सिर्फ ये पता करना है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस डी टी स्क्वायर क्या ये इक्वल है डी एक्स प्राइम स्क्वायर माइनस इस चीज के, ये क्वेश्चन है मेरा, क्या ये बात सही है? वेल एक्चुअली ये पता करना भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। हमें पता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें।
हाँ ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें, और अगर आप चाहो तो मैं छोटा जल्दी से करके दिखा सकता हूँ अगर आप चाहो तो। नहीं, मैं ये अगर चाहूंगा आप कि ये मेंबर्स जो है ना, क्योंकि हमने हाँ ट्रांसफॉर्मेशन चले ठीक है, पहले की हुई है, फिर ठीक है। तो ये मतलब मैं आपको अपना बता दूं कि मेरा ये हाँ ख्याल है कि मैंने एफएससी या मैट्रिक में ये खुद किया हुआ था, राइट। हाँ तो बस तो ठीक है। मेरा ख्याल है कि बाकी भी लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो और अहम बात है, हाँ गो हाँ, अहेड, गो अहेड। मैं कह रहा था कि चूंकि मैंने ये जो डिफरेंशियल्स हैं ये मैंने डिराइव किए थे अभी थोड़ी देर पहले, जब मैं ये दिखा रहा था कि स्पीड ऑफ लाइट इज द सेम, तो आई थिंक बस आप वो डिफरेंशियल्स ही लगा दो यहाँ पे तो वही काफी है। वही काफी है, हाँ। लेकिन अगर आप वो दोबारा लिखें ना क्या? कि डी एस स्क्वायर हाँ हाँ, इक्वल, अच्छा ये डी एस स्क्वायर मैंने यूज नहीं किया अभी तक, ये डी एस स्क्वायर है, ये डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर फोर्थ टर्म प्लस ना लिखिएगा, जेड स्क्वायर। राइट। फोर्थ टर्म ना वो ना अच्छा ना लिखिए, लिखो, ना अच्छा लिखिए, ना लिखिए, अच्छा चले चले ठीक है, चले ठीक राइट। है। अब ये देखें कि ये आपको हमें ये बताता है कि दिस इज, मैं ये इसलिए शेयर करूं कि मुझे इसको समझने में बहुत टाइम लगा। ये हमें ये बताता है कि स्पेस की 3 डायमेंशन है, एक्स वाई और जेड, राइट। और तीनों डायमेंशंस एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल पे है, करेक्ट, आसान, ठीक है राइट। ठीक है ठीक है। अब अगर हम ये कहते हैं कि कायनात में इंफॉर्मेशन की स्पीड की कोई लिमिट है, तो दैट मीन्स कि आप किसी इवेंट को डिटरमिन करने के लिए, उसकी पिन पॉइंट लोकेशन को वाजे करने के लिए आपको टाइम भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट। जब आपको बिल्कुल टाइम सही है, हाँ जी। स्पेसिफाई करना पड़ेगा तो टाइम भी एक डायमेंशन बन गई। तो अब हमें अब जब यहां पर आप एक प्लस लगाएं और एक पैरेंथेसिस में सी डी टी लगा दें, आई टेल यू समथिंग द वे सी आई डी टी अंडरस्टूड इट, ओके, राइट, और स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दें, राइट, ओके ओके। राइट। लेकिन अब मसला ये है कि हम कोई ऐसी, हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम 4 राइट एंगल बना सके, राइट। 3 तो आप बना सकते हैं हाँ राइट एंगल्स, राइट, 4 नहीं कर ठीक, सकते। बट ऑयलर taught us कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें उसने बताया था कि वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कि एक इमेजिनरी डायरेक्शन है जिसमें ये राइट एंगल है, तो उसको करने के लिए हम आयोटा लगाते हैं। तो अगर आप सी के साथ हाँ आयोटा लगा दें, आयोटा लगा दें अगर, राइट, तो अब ये हमारे पास 4 डायमेंशन बन गई, राइट, जिसमें हम ये कहते हैं कि एक इमेजिनरी डायरेक्शन है, लेकिन आयोटा का स्क्वायर नेगेटिव होता है, इसलिए ये सारा नेगेटिव होता है। तो अब आप लिखते हैं इसको, एग्जैक्ट। हाँ अब इसको अब यूं भी लिख सकते हो कि ये नेगेटिव, एक मिनट, ये नेगेटिव सी स्क्वायर और डी टी डी स्क्वायर टी है। स्क्वायर, वो जो आपने अच्छा आई ऊपर थिंक बताया हमारे था, पास ये, हाँ हाँ, उसकी एक्चुअल रीजन कंसेप्चुअली ये बनती है एट द एंड। हाँ जी, प्लीज। हाँ अच्छा मैं कह रहा था कि हमारे पास एक बड़ा अच्छा मौका है एक खास कॉन्सेप्ट के बारे में बताने का, जिसके बारे में हम काफी बात करते हैं। अब अभी देखो कि ये एक स्केलर है, स्केलर का मतलब है ये सिर्फ एक नंबर है, अगर आप डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर करो ये सिर्फ एक नंबर आएगा आपके पास एट द एंड। तो इस सब को, ये जो मैंने लिखा, हमने लिखा हुआ है अभी तक यहाँ पे सारे का सारा, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, जो भी हम चले खैर ठीक है, तो ये सारे का सारा जो है इसको मैं यूं लिख सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, कि सी टाइम्स डी टी डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है, और सी टाइम्स डी टी डी एक्स डी वाई और डी या जेड, या ठीक है। या और बीच में एक मैट्रिक्स आ जाए -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इस बहुत मैट्रिक्स को अब कहते हैं मैट्रिक टेंसर, जिसकी हम कई दफा बात करते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है। तो अब ये कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है, ये इसकी भी हम कई या दफा बात करते हैं, अभी तुम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं ना। और एक और चीज ये कि ये जो मैट्रिक टेंसर है, ये जो है, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये वाला, पहली बात तो ये कि ये हम अभी जो हमने देख रहे हैं ये डायगोनल है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता डायगोनल। डायगोनल, हाँ, ये बहुत वो कम, राइट राइट, सही सही कह रहे हैं। बहुत कम इंस्टेंसेज हैं जहाँ पे ये डायगोनल नहीं होगा, ज्यादा डायगोनल ही होता है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, उसकी उसकी मतलब हमने जो अभी तक जो ये जो मैट्रिक लिखा है ना, इसको हम्म, मिनकॉस्की मैट्रिक्स कहते हैं, राइट।
मिन्कॉस्की मैट्रिक कहते हैं, बिल्कुल। इसमें अच्छा आप यहाँ एक पे एक बात छोटी सी बड़ी, बात है। हाँ हाँ, बोले बोले बोले। जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, मैट्रिक्स उस पे जाएं जरा, मिन्कॉस्की मैट्रिक्स पे जो आपने लिखा। ये सामने जो है, हाँ, वो जो पिछला जो उसकी जरा इजी फॉर्म लिखी हुई थी, ये तो अच्छा मैट्रिक्स की इजी, फॉर्म है। एक मिनट, ये राइट, तो इसमें देख लें कि हमारे पास स्पेस है, टाइम है, लेकिन मास नहीं है इसमें कहीं, हाँ राइट? सो दैट मीन्स ठीक। कि स्पेस, हम इसको यही कह रहे हैं, और अब मैंने कहा था कि इसमें राइट एंगल्स हैं सारे। राइट एंगल्स सिर्फ वही होते हैं जब पर फ्लैट सरफेस होती है, तो हम कहते हैं कि स्पेस इज फ्लैट इन दिस थिंग बिकॉज इसमें कोई मास नहीं है। हाँ जी, आप बात करें। हाँ अच्छा, इसमें आई थिंक एक और बात कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल के तौर पे सिर्फ कि अगर मैं सिर्फ इस उनको बता रहा हूँ जिनको इंटरेस्ट है इस चीज में, ये सिर्फ एक रिजल्ट है, मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे, आई थिंक वो भी आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करो तो आप समझ सकते हो कि मैं कैसे पहुंचा। कि अगर मैं यही क्या कहते हैं रिजल्ट लिखूं, फॉर एग्जांपल आई थिंक मैं टाइम को पहले लिखूंगा, तो आई थिंक अगर मैं ये रिजल्ट अगर उसमें लिखूं पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये बनता है, मैं एक वजह से बता रहा हूँ, एक कोई वजह है जिसकी मैं बता रहा हूँ, ये डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और टाइम्स डी थीटा स्क्वायर, यानी कि मैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ, आर थीटा फाई की। आई थिंक फिजिक्स स्टूडेंट्स को पता होगा इसका, मैथ स्टूडेंट्स को भी, ठीक है। तो ये भी क्या कहते हैं, अब आप इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक लिखो जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो है -1 1 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, और बाकी सारे जीरो हैं, तो मैं लिख ही नहीं जीरो रहा, है, वो सारे के सारे जीरो हैं, ये सारा जीरो है, ये सारा यानी वो जीरो है। 1 1 नहीं है, राइट? हाँ, 1 वो 1 जो नहीं है, हाँ -1 है, सही। ठीक है। तो अब ये मैं किसी वजह से मैंने ये बताया कि ये भी फ्लैट स्पेस है, ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ राइट कि राइट। देखो ये ऐसा नहीं है कि 1 1 नहीं है जो भी आप कह रहे थे, लेकिन ये फ्लैट स्पेस का ही मैट्रिक है, ठीक है। तो अब आप ये हमें ये पता है कि हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से हम जा सकते हैं कार्टेशियन में, और चूंकि वहां पे 1 1 है, यानी कि जो फ्लैट स्पेस मैट्रिक है, तो इसका मतलब है कि ये स्पेस जो है ये फ्लैट है, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढना आसान नहीं होता, तो फिर हम जो वहां पे अब्दुल बात कर रहा था, लेकिन मैं भी कह रहा था कि मैंने ये किसी वजह से लिखा है, क्या वजह से लिखा है। मैं अभी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ओके ये तो फ्लैट स्पेस का मैट्रिक है, कोई ऐसी एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं कि ऐसी स्पेस जो फ्लैट ना हो, वेल ये है मैट्रिक उसका। एक मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, -c², ठीक है, 1 -r(s) ओवर r s क्या मैं बताता हूँ, dt² प्लस dr², 1 -r(s) ओवर r, 1 ओवर एक्चुअली 1 ओवर दिस, और फिर r² डी थीटा स्क्वायर जो पहले था, r² साइन स्क्वायर। ये बहुत मजेदार एग्जांपल है, मैं बताता हूँ ये कौन सी एग्जांपल है, और उसके बारे में एक और भी बहुत मजेदार चीज मेरे ध्यान में है, वो मैं बता देता हूँ। अब एक चीज देखो कि ये जो मैट्रिक है इसमें ये जो नेगेटिव वाला है ये किसके साथ जा रहा है, टाइम के साथ, टाइम के साथ, और ये जो बाकी पॉजिटिव वाले हैं ये स्पेस। स्पेस के साथ जा रहे हैं। अब ये चीज देखो, ये जो मैंने लिखा है ना मैट्रिक, ये इसको कहते हैं, ये है श्वारशील्ड ब्लैक होल का मैट्रिक है ये। राइट। एक मिनट, ये श्वारशील्ड, तो ये आई होप की स्पेलिंग सही है, ब्लैक होल इसका पता नहीं क्या अजीब सी स्पेलिंग है, श्वारशील्ड ब्लैक होल, ये ब्लैक होल के इर्द गिर्द का मैट्रिक है। अब ये आर एस क्या है, आर एफ है श्वारशील्ड रेडियस, ठीक है, जो कि होता है एक्चुअली 2 टाइम्स g टाइम्स द मास ऑफ ब्लैक होल डिवाइडेड बाय c², ठीक है। अच्छा, अब ये मैं इंपॉर्टेंट चीज क्या बताना चाह रहा हूँ, हमें पता है कि ये जो लास्ट वाले दो हैं, थीटा वाला और ये फाई वाला, ये तो खैर पॉजिटिव है, लेकिन ये जो पहले वाले दो हैं, हम ये देख सकते हैं कि ये जो है, ये वाला जो dr² के साथ आ रहा है, यानी कि ये वाली जो टर्म है dr² इंटू 1 ओवर 1 -rs ओवर r, ये वाली जो टर्म है, क्या ये हमेशा पॉजिटिव है? अच्छा, हमेशा पॉजिटिव नहीं है। एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आप, हाँ हाँ मुझे हाँ पता है आपने क्या लिखा हुआ है, ये आर टाइम एस नहीं है, ये आर ये एक सबस्क्रिप्ट एस है। सबस्क्रिप्ट है, मैं लिख देता हाँ, हूँ ये बल्कि, एक मिनट, ये r सबस्क्रिप्ट है, सही है। सबस्क्रिप्ट एस है, इसको आप और एक इसके लिए एक और वर्ड भी है, वो है इवेंट होराइजन, इसको इवेंट होराइजन इवेंट होराइजन, हाँ, या भी श्वार्ज़शील्ड रेडियस एक्चुअली आप कह सकते हैं। शॉर्ट रेडियस अब भी ये कहते मेरा, हैं। हाँ, बोलिए। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो dr² के साथ आने वाला है, क्या ये हमेशा पॉजिटिव है? ये जो नो, कोएफिशिएंट है हमेशा कोई पॉजिटिव नहीं है, हमें पता है कि ये राइट सिर्फ तब पॉजिटिव होगा जब 1 -rs ओवर r है, ये पॉजिटिव होगा। बट राइट। ये पॉजिटिव कब होगा, जब r s जो है
वो छोटा है r से, यानी जब आप ठीक है, ब्लैक होल से बाहर है। ब्लैक होल से बाहर हो, एग्जैक्टली। तो देखो ये बहुत मजेदार चीज हो रही है यहाँ पे कि जब हाँ, r जो है वो छोटा है r से, तो ये चीज पॉजिटिव है, और लेकिन ये चीज नेगेटिव है, जो कि इसका मतलब है कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो डी टी ये स्क्वायर टाइम वाली है। टर्म है, ये टाइम दिखा रही है, और ये वाली टर्म जो है डी आर स्क्वायर वाली, ये स्पेस दिखा ये रही है। स्पेस, बट अब जब आप ब्लैक होल के अंदर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, ये स्वैप हो जाते स्वैप हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है हैं। कि राइट, स्पेस टाइम बन जाता है। इसका ये मतलब है कि जो सिंगुलैरिटी है वो एक टाइम है, वहां पे आपने पहुंचना ही पहुंचना है। मैं अगर आपको ये कहूँ कि 2 सेकंड अच्छा, बाद जो अच्छा, टाइम है जबरदस्त। उसमें ना पहुंचना। से इट अगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हम हाँ इस सारी कन्वर्सेशन को एक फोर्थ अपनी बनाएंगे पॉडकास्ट। मैं चले, इस बात ठीक है। कि जब हमने ये लिखा, ये कोई इतना कोई मैजिक नहीं हो रहा, जादू नहीं हो रहा, ये बड़ी सिंपल सी बात है कोई कि कोई हमने वो मैजिक जो नहीं है। लिखा था। हाँ, जब आप ब्लैक होल के अंदर जाएंगे तो इसका मतलब है कि हम्म। आपका ब्लैक होल इवेंट होराइजन से फासला अब कम हो गया है। राइट, वो हाँ हाँ। और राइट, तो जो ही कम होगा ये टर्म्स आपस में स्वैप हो जाएंगी। राइट, हम्म। तो इसका जो मतलब आप बता रहे थे उसको जरा दोबारा एक्सप्लेन करें, क्योंकि मैं इसके ये ऊपर कह रहा हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये है कि स्पेस स्पेस का मतलब ये है कि स्पेस और टाइम स्वैप हो जाते हैं आपस में। हमें कुछ चीजें याद रखनी चाहिए स्पेस और टाइम के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 2 सेकंड बाद जो टाइम आ रहा है ना, वहां पे ना पहुंचना, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप पहुंचोगे। इसका मतलब है कि जो इवेंट हॉराइजन है, जहां पे मैं कहता हूँ r इज इक्वल टू 0, बट r एक तरह से अब एक टाइम बन चुका है। तो इवेंट होराइजन में आपने पहुंचना ही पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि ब्लैक होल में आप जाओ तो इवेंट होराइजन में नहीं पहुंचोगे, आप पहुंचोगे ही पहुंचोगे, क्योंकि वो एक तरह से टाइम है, वो स्पेस नहीं है। मैं अगर आपसे कहूँ कि ये 2 फुट आगे जो जगह, यहाँ ना जाना, वो आपके इख्तियार में है। बट मैं कहूँ 2 मिनट बाद जो टाइम आएगा, 2 मिनट बाद वहां ना पहुंचना, उसमें मत जा, वो नहीं आना। उसमें आपने जाना ही जाना है, जो मर्जी कर यानी लो आप। यानी अगर आप इवेंट होराइजन को क्रॉस करेंगे, या हाँ हाँ। उससे मुराद मेरी अब्दुल गफूर नहीं है जो इवेंट होराइजन में गुजरा, कोई भी चीज, कोई इलेक्ट्रॉन, कोई पॉजिट्रॉन, कुछ भी, वो जब इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लेता है तो अब, क्योंकि ये स्वैप हो गया टाइम, उसके हम्म। तमाम फ्यूचर, तमाम मुस्तकबिल, तमाम मुमकिन उसका फ्यूचर जो है वो टुवर्ड्स सिंगुलैरिटी, वो वहां से अब उसका सिंगुलैरिटी। कोई, हाँ। राइट, राइट, क्योंकि और आई थिंक जैसे आप, इस पे, हाँ, हाँ जी, नहीं आप खत्म कर लें, फिर मैं बताता हूँ एक और चीज। तो मतलब वो इम्पोर्टेंट बात उसमें लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि जी वो उसकी, वो भी ठीक है कि वो ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो, दैट करेक्ट, लेकिन एक्चुअल उसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन ये है कि टाइम वहां पर ऐसे हो गया है कि आपका इवेंट होराइजन के बाद all possible futures are towards singularity, you cannot escape from that। वहां से और बाहर एक्चुअली इस निकलने का पे, मतलब है कि आप माजी में हाँ, जा रहे हैं, जो कि मुमकिन माजी। नहीं है। और उसमें एक और चीज ये कि आप एक्चुअली हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि श्वार्ज़शील्ड ब्लैक होल के लिए, कि देयर इज एन अपर बाउंड, कि इस टाइम से ज्यादा टाइम के लिए आप अवॉइड नहीं कर सकते सिंगुलैरिटी को। इस अच्छा, टाइम के अंदर अंदर गिर जाओगे आप सिंगुलैरिटी में, जो मर्जी हम्म, कर लो, जो मर्जी आपका एंगुलर मोमेंटम हो, जो मर्जी कर लो आप। और दूसरी चीज ये कि हमें, मैं भी थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि हमें ये याद रखनी चाहिए कि स्पेस की और टाइम की प्रॉपर्टीज है कुछ बड़ी फंडामेंटल। उनमें एक प्रॉपर्टी ये है कि मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि मुझे वो उस जगह जाना है जो मेरे से 5 मीटर इधर है, मैं जा सकता हम्म, हूँ। मुझे वो जगह जाना है जो 5 मीटर उधर है, मैं वहां भी जा सकता हूँ। यानी कि सारी स्पेस जो है, एक तरह से सारी नहीं, वह जो मेरे कॉजल रीजन के अंदर है, हाँ, जो वो सारी स्पेस जो है वो मेरे लिए अवेलेबल है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। बट अगर राइट, मैं कहूँ कि आप 5 मिनट आगे जाओ, तो वो तो आप बैठे रहो, वैसे चले जाओगे। मैं आपसे कहूँ 5 मिनट पीछे जाओ, नहीं वो नहीं जा आप कर सकते। सकते, ठीक है। हाँ, तो अगर अगर ब्लैक होल में स्पेस और टाइम स्वैप हो गए हैं, तो तो क्या यू मतलब है कैन इसका, मूव इन टाइम बैक एज यू हैव एक्सेस टू ऑल द टाइम। वेल। और एक्चुअली यही यही दिखाया गया इंटरस्टेलर के अंदर, कि वो टाइम ले लेता है जब उसकी बेटी छोटी थी, तो वो तब जाके हिला देता है, तो तब जाके वो उसको बेटी को कोड मिलता है। अच्छा ठीक है। राइट, तो राइट, एक्चुअली ये इसकी रीजन है पीछे, कि टाइम लेकिन की वो, एक्सेस है आपके पास। लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि वो इनसाइड ब्लैक होल है। हाँ, वो इसमें आई थिंक इसमें एक और चीज है, ये जो हम सारी बात कर रहे हैं ना, ये नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल्स के लिए। रोटेटिंग ब्लैक हाँ, होल में बहुत चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। और बहुत सारे वो क्या कहते हैं उसको, कर समथिंग मैट्रिक्स आ जाता है कर उसमें। ब्लैक होल्स, कर ये ब्लैक होल, हाँ, उसमें कर ब्लैक होल एक ऐसी अजीब सी चीज है जिसमें मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल भी नहीं होता।
वो एक ऐसा मैट्रिक है अच्छा जिसमें डायगोनल भी नहीं होता सही वो। तो मैं ये ये बताना हम चाह रहा था कि इंटरस्टेलर में कहाँ से आया ये चीज कि उसके पास एक्सेस है तमाम टाइम की, वो इसलिए क्योंकि वो ब्लैक होल में गिर चुका है। राइट 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 तो वैसे इंटरस्टेलर जब मैंने पहली दफा देखी मुझे नहीं पता था मैंने पहली दफा देखी तो मैं बहुत हैरान हुआ था कि इतनी अच्छी साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकती है फिर मैंने दूसरी दफा देखी फिर मैंने उसके ऊपर पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि किप थॉर्न जो थे जो इस वक्त हाँ हाँ, वन ऑफ द लीडिंग जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एक्सपर्ट्स हैं जिनको भी लास्ट ईयर नोबेल नोबेल प्राइज प्राइज भी मिला मिल चुका है। राइट हाँ जी, एग्जैक्टली, वो इंटरस्टेलर के एडवाइजर थे साइंस एडवाइजर थे एडवाइजर थे। तो दैट टेल्स यू उन्होंने बाद में अपने किसी इंटरव्यू में बताया भी है कि उन्होंने कैलकुलेशंस की उस ब्लैक होल के लिए एंड ऑल दैट थिंग अच्छा ये कंक्लूड हाँ, करती है हमारी साइड अजहान दिस वाज वेरी गुड तो बहुत शुक्रिया आपका हमने इसमें कोई बात नहीं। डिस्कस किया डिफरेंट जो मैट्रिक्स होती